अपने जीवन में एक बात याद रखना मेरे दोस्त, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आपको कभी बहुत अच्छा फीलिंग्स ला सकता है। जैसे हम बात करेंगे ओवर का प्रयोग पर बात करेंगे, बिहाइंड के प्रयोग पर बात करेंगे, इन फ्रंट ऑफ के प्रयोग पर बात करेंगे, बिटवीन के प्रयोग पर बात करेंगे, एमोंग के प्रयोग पर बात करेंगे, विथ के प्रयोग पर बात करेंगे। साथियों, इस वीडियो में इन सारे प्रयोगों को यदि आप सीख लेते हैं, इस मात्र एक वीडियो देख लेने से आप डेली के बहुत सारे सेंटेंसेस को पल भर में ऐसे चुटकियों में बोलने लग जाएंगे, फटाफट इंग्लिश आप बोलेंगे। तो चलिए, आपका समय नहीं गवाते हैं, आपको हम सिखाना स्टार्ट करते हैं तुरंत अभी से ही अंग्रेजी। जैसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, ओवर, ओवर का हिंदी उच्चारण होता है के ऊपर। अब ओवर का मतलब आपको पता हो गया के ऊपर होता है, तो हम कहेंगे पुल के ऊपर, हम कहेंगे सिर के ऊपर, हम कहें दीवार के ऊपर, हम कहें शहर के ऊपर, हम कहें मेज के ऊपर, हम कहें पेड़ के ऊपर, तो भी आपको लगाना है क्या, ओवर शब्द का, है ना। अगर हम कहें छत के ऊपर, तब भी आपको क्या लगाना है, ओवर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पुल के ऊपर, तो क्या करना है, ओवर का उपयोग करते हुए। पुल का तो पता है, ब्रिज होता है, तो क्या कहेंगे, ओवर द ब्रिज। सिर के ऊपर, ओवर द हेड। दीवार के ऊपर, ओवर द वॉल। शहर के ऊपर, ओवर द सिटी। मेज के ऊपर, ओवर द टेबल। आपको अच्छे से समझ में आया? समझ में आया। वीडियो को लवा जो है अभी तुरंत का तुरंत जो है वीडियो को हमारे लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने मित्र के पास। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रयोग क्या है, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। तो के पीछे मतलब कोई भी एक वस्तु ले लो, है ना। दरवाजे के पीछे, खिड़की के पीछे, पेड़ के पीछे, है ना। इस तरह से आप कई सारा, दीवाल के पीछे, कुछ भी आप शब्द ले लो उसके पीछे, लड़के के पीछे, एनी थिंग्स, आप कोई भी वर्ड ले सकते हो किसी के भी पीछे लगा करके, तो बिहाइंड का यूज करेंगे आराम से। तो जैसे मैं कहूँ घर के पीछे, बिहाइंड द हाउस। स्कूल के पीछे, बिहाइंड द स्कूल। पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री। दरवाजे के पीछे, बिहाइंड द डोर। कार के पीछे, बिहाइंड द कार। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ना। अब बात करते हैं साथियों इन फ्रंट ऑफ के बारे में। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है? इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, है ना, के सामने। जब सामने की बात हो, हम कहें लड़का के सामने, लड़की के सामने, पेड़ के सामने, व्हाइट बोर्ड के सामने, है ना, मंच के सामने, एनी थिंग्स, आप कोई भी वर्ड ले सकते हो। आप किसी के भी सामने का शब्द का यूज किया हो तो आपको क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है। घर के सामने क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ हाउस। स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ स्कूल। शीशे के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। शिक्षक के सामने, इन फ्रंट ऑफ टीचर। गेट के सामने, इन फ्रंट ऑफ गेट। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। अब अगला देखिए, अगला यूज क्या है बच्चे? अब अगला यूज है बिटवीन का। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है के बीच। कोई भी वस्तु दो है उसके बीच की बात कर रहा हो। तो अब देखिए, जैसे दो घरों के बीच, तो कहेंगे बिटवीन टू हाउस। दोस्तों के बीच, बिटवीन फ्रेंड्स। पंक्तियों के बीच, बिटवीन लाइंस। दिन और रात के बीच, बिटवीन डे एंड नाइट, तुम्हारे और मेरे बीच, बिटवीन यू एंड मी। अब अगला देखिएगा बच्चे क्या है, अगला है एमोंग। एमोंग का हिंदी होता है के बीच या अनेक। अब जैसे हम कहें छात्रों के बीच, तो हो जाएगा एमोंग द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद दोस्तों के बीच, एमोंग फ्रेंड्स। भीड़ के बीच, एमोंग द क्राउड। फूलों के बीच, एमोंग द फ्लावर्स। लोगों के बीच, एमोंग द पीपल। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस में क्या यूज है हमारे साथ, विथ का यूज है। किसका यूज है, विथ का। विथ का मतलब है कि के साथ, के साथ। अब जैसे हमारा कोई भी सब सेंटेंस हो, जैसे मेरे दोस्त के साथ, मेरे चाचा के साथ,
है ना। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो आसानी से। तो क्या कह सकते हो, जैसे मेरे दोस्त के साथ, विथ माई फ्रेंड, सावधानी के साथ, विथ केयर, आत्मविश्वास के साथ, विथ कॉन्फिडेंस, खुशी के साथ, विथ हैप्पीनेस, अनुमति के साथ, विथ परमिशन। आप ऐसे सभी सेंटेंसेस को आसानी से बोल सकते हैं मेरे साथियों। अगर सारे बातें आपको समझ में आई है, सारी की सारी बात आपको समझ में आई है, तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त के पास। धन्यवाद।